मेरा गुस्से की शिद्दत से बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। घर वालों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। महज पैसे के लिए अंधे शख्स के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान था जो अपनी मर्जी से दुनिया को भी नहीं देख सकता था, कहीं पे अकेले आ जा नहीं सकता था। मेरा हमसफर बना दिया गया था। उन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था कि जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे, मगर मैं कहाँ जाती। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजे के अंदर आता दिखाई दिया। इसके साथ उसका वो मिलनर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। उसे कमरे में बिठा कर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी मसला हो, तो मुझे आवाज़ देकर बुला लीजिएगा। मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैं मैंने आंसू बहाते सर हिला दिया और मेरा शोर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोल कर मेरी तरफ देखने लगा था। गुस्से में एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया था। उसके चेहरे पर हैरत या असरात उभरे। शायद वो अमल के रद्द अमल को तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो उसकी दौलत से पागल होकर शादी कर ली। उसे धोखा हो दे सकती थी। मैं एक पल भी उसे अपने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी नहीं सुन रही थी। मेरा जहन यही ताने बाने बुन रहा था, मैं उस शख्स कैसे जान छुड़ाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने उमर का चेहरा आ रहा था। तब मेरे ही जहन में एक आइडिया आया और मैं जल्दी से कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से थक गई हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लें। उसे बिस्तर पर लिटाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस मुलाजमा को कहाँ से ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती है और जिसने मुझे आते साथ ही अपनी मजबूरियों की लंबी लंबी दास्तान सुनाई थी। और अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरी को क्यों ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजमीन और सामने ही चौकीदार था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उसे कहा, मुझे नूरी से बात करनी है। कहाँ है वो? उसे बुलाओ। तभी चौकीदार नूरी को बुलाकर लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैं उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ पर रख दी, जो बरी में मेरे शोहर ने जेवरात के साथ मेरे लिए भिजवाई थी। मुझे वो बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे अपनी पसंदीदा चीज़ों की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने नूरी को कहा, तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा काम करो तो मैं इससे ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवाऊंगी और तुम्हारी तमाम जरूरियात को भी पूरा करूंगी। बस तुम मेरा काम करना होगा। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वह हक्का रह गई। फिर दोनों कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर ये पता चल गया तो न जाने क्या होगा। बेबी जी, आप ऐसा मत करें। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया। उसे कहने लगी, तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई चारा नहीं रहा। वो मेरी बात मान गई। जब भी वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपनी जगह बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शिकस्ता अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और झुकी नजरों के साथ वो वहां से चली गई। वो गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से ये काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरे शोर सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई थी और सोचने लगी कि बर वक्त मेरे दिमाग ने काम किया, वरना उस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझसे बात करता था, मगर उसे देखकर नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपने अम्मी अबू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था, इसके बाद मैं वापस जाने पर तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी खुद आ गई और रोते हुए मुझे गले लगा लिया और शिकवा करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल फिर से भर आया। तभी मेरा शोर कहने लगा कि तुम इनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। मैं अम्मी के साथ रहने के लिए आ गई और फिर एक दिन मेरी उमर से मुलाकात हुई। उसको देखकर पुरानी मोहब्बत बेदार हो गई। उसने भी शिकवा कर नजर मुझ पर डाली और दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू न पा सके तो वे आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी तरफ मुखातिब होकर बैठी थी। और फिर उसकी शिकवे भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो बहुत दुखी है। उससे ज्यादा तो मैं की दुखी थी।
इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे जहन में वो घिनौना ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल की तकमील तक कैसे पहुंचाऊं। घर आने के बाद मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया और वो मुलाजमा अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि वो ये बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ अली था, जो मेरे शोहर का चमचा था। उसका बहुत ज्यादा मुखलिस था, हर बात उसे बताता था उसे रास्ते से हटाने के लिए। फिर मैंने ये मंसूबा बनाया, आधी रात को फ़ोन करके मैंने उसे कमरे में ये कहकर बुलाया मेरे शोहर की तबीयत खराब है। वो फ़ौरन से कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा शोहर भी हड़बड़ाकर उठ बैठा और जब मुझसे रोने का सबब पूछा, मैं उसे कहने लगी कि अली मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अली ये बात सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शोहर ने वही सुना जो मैंने उसे सुनाया था और वही देखा जो मैं उसे दिखा रही थी। और उसने फिर अली को उस नौकरी से निकाल दिया था। अली ने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसे बिल्कुल भी इसमें कामयाबी नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे प्लान के तहत मैंने अपने शोहर को कहा, मेरा दूर का एक कज़न है, वैसे भी उसे नौकरी की तलाश है और वो आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर मेरे शोहर कहने लगे, अगर तुम कह रही हो तो सही होगा, यूं भी तुमसे ज्यादा मेरे साथ कौन मुखलिस हो सकता है। उनकी बात सुनकर एक पल को मैं शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं उनके साथ क्या कर रही थी और उनके मेरे बारे में कैसे जज्बात थे। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मैंने उमर को घर में बुला लिया। उसे अली की जगह दे दी थी और वो भी मेरी वजह से काम करने पर तैयार हो गया था। यूं भी ये इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वो आराम से रह रहा था, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर उसे मेरी कुर्बत भी मैसर थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे। मैं अपनी मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लेती और खुद उमर के कमरे में चली जाती। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे शोहर कहने लगे कि मैं काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं भौंकलाकर रह गई। अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो उमर भी उनके साथ चला जाएगा। उमर के बगैर मैं कैसे रह सकती थी। तभी बातों बातों में मैंने उसे पूछा कि आप अपने साथ किसको ले जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए कोई होना चाहिए। वो कहने लगे, मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमिन हो गई। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। वो फिर मुल्क से बाहर चले गए थे। ये कुछ दिन में मैंने बहुत भरपूर अंदाज में गुजारे थे। अपने शोहर के पैसे इस्तेमाल करते करते मैं उमर के साथ ऐश कर रही थी। पूरे पाकिस्तान में जगह जहाँ पर वैसे जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इन सब जगहों पर ना सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। ज़िंदगी में आने वाले ये लम्हात हम लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों बहुत खुश थे। और फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरा शोहर घर आ गया था, तो वो पहले से बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे इस अंदाज में बात की थी, मगर फिर भी उनका लहजा बदला हुआ था। देखने में भी वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए थे। उनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। और रात को फिर हस्ब मामूल मैंने मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लिया और फिर खुद उमर के कमरे में चली गई। मुझे उसके कमरे में गए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एकदम दरवाज़ा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने जब आंखें खोली तो घर में मैंने गुर्बत का माहौल देखा था। सारी जिंदगी हर चीज़ के लिए तरसते हुए गुजार दी थी। घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 8 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। यूं घर के काम काज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी रियायत मिल जाया करती थी। अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा एतराज रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर एतराज होता, ज्यादातर वक्त छत पर गुजारने पर। गर्ज ये कि बहुत सारी बातों पर एतराज जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारने में देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। तीनों बेटे बहुत छोटे थे। ऐसे में घर पर ज्यादातर दाल सब्जी में पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना महीनों बाद ही नसीब होता था। उमर मेरी जिंदगी में बाहर की मानद आया था। वो लोग कुछ कुछ टाइम पहले इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। हमें एक दो फायदा ये था कि कच्चा पक्का सही मगर घर अपना था। मगर वो लोग तो बेचारे घर से ही महरूम थे। उमर की कोई नौकरी भी नहीं थी।
वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों एक ही दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब उमर ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा अब्बा ने ये कहकर रिश्ता उसी वक्त मना कर दिया था कि लड़के के चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही कोई नौकरी है। ऐसे निकटे इंसान के साथ का हमें क्या फायदा। बेटी हर दूसरे दिन रोकर मेके की दहलीज पर आती रहे। अम्मा की बात एक हद तक ठीक थी, मगर मैं फिर भी अपने दिल के फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बात पर बहुत ज्यादा पिटाई की थी और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन्हीं दिनों अम्मा अब्बा न जाने क्या बातें कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गई। ऐसे भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी रज़ा जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वो निकटू जो 10 रुपया भी नहीं कमाता, वो तुम्हें कमा कर खिलाएगा, वो तुम्हारी ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। तो अब्बा भी रिश्ते की हामी भर रहे थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से बहुत ज़्यादा डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को सांस शुगर का मसला बहुत ज़्यादा था। पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी और अब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर लिया तो उन्हें उनके बॉस ने बहुत ज़्यादा माली मदद की थी, जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले मेरे लिए कीमती ज़ेवरात और ढेर कपड़े आए तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्ती तौर पर रह गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरा होने वाला शोहर अंधा है, उसे नजर नहीं आता, तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तो। और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि उसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नज़र चली गई है और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नज़र वापस आ जाएगी। फिक्र क्यों करती हो? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर दिल में उस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी। उस नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चली गई, जिसने अपने पैसे के बलबूते पर मजबूरी होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा से नफरत और बदगुमानियां लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने रूबरू देखकर मेरे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो इस कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और बिल आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। बल्कि एक तरह तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी गुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी थी और दूसरा मेरा महबूब हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में खेल रही थी। हर आसाइश मुयस्सर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश हो गए थे, तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शोर खड़ा था। वो बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर उसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वो वहीं खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए थे। वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। अपने शोर की ये कमज़ोरी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई, तो ये देखकर मैं हक्का-बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शोहर बैठा हुआ था और हैरानगी की बात यह थी कि उसके हाथों में अखबार था, आंखों पर चश्मा लगाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। मैंने और उमर ने हैरान और परेशान नज़र एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था? तभी मेरे शोहर ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे, मैं तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नज़र वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसका मतलब था रात जो कुछ भी हुआ था उसने देख लिया था। मेरे चेहरे के तासरात देखकर वो जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने तुम पर एतबार किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने अली पर इल्ज़ाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था और फिर ऑफिस में जाने के बाद अली को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इस सब में न जाने तुम्हारा क्या मकसद है और तभी तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी के मुंह से तुम्हारे बारे में
कुछ भी नहीं सुनना चाहता था और मुझे खबर भी नहीं थी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और अब जब मैं ऑपरेशन करवाकर वापस आया, तुमने जब मुलाजमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठिठक गया था। मुलाजमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे बात की और उसे ये सब पूछा तो वह पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी, मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात को सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सलात कर गई। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए उस कमरे में आया था, तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ये सब क्यों कर रही थी। उसने मेरे हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा, इसमें तुम्हारी तलाक के कागजात हैं। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। मैंने भी यकीनी से नज़र उस पर डाली थी। उसने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा, ये छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, क्योंकि ये तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो ये मैं तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहो उसका करो और मुबारक हो। अब तुम आज़ादी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों दबे कदमों से वहाँ से निकले थे। ये भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम ज़ेवरात भी उठा कर ले आई थी, जो कि काफ़ी टाइम तक हम दोनों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी थे। हम दोनों उस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने उमर पर जोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली थी। सारा दिन वो घर में रहता था। अब मेरे पास पैसे और ज़ेवरात ख़त्म होने लगे थे। अब मैंने चीखने चिल्लाने लगी थी। सुबह शाम मैं उमर को कहती कि कोई काम धंधा कर लो। आखिर कब तक यूं घर में बैठे रहोगे। जब भी मैं उससे ये बात कहती तो वह मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं इसे गुस्से से कहती। इसी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उससे कमाने की बात करती तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगता। मुझे अब उमर निकट इंसान लगता था। उसे तो काम करने की आदत भी नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी। वो सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। उसके अलावा उसमें कोई और गुण नहीं था, मगर अफसोस के मैं उन्हीं खूबियों की वजह से उस पर मरती थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और यहाँ पर मैं हर वक्त चलते फिरते ही दिन गुजार रही थी। तालीम भी मेरी मैट्रिक तक थी। मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती थी और जब घर आती तो मेरा शौहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मसरूफ होता था। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती और फिर सारे दिन की थकी हुई मारी मैं घर के काम करने में मसरूफ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपने वो ऐश्वर्य दिन याद आ जाते जब मैंने अपने पुराने शौहर के घर में गुजारे थे। और अब तो वो दिन जैसा ख्वाब बनकर रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से ये अजियत और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। अम्मा के घर जाती तो वो भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहां से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे गन चक्कर बनकर रह गई थी। मैं अब हर लम्हे पछताती रहती थी। अगर मैं अम्मा की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने शौहर को इज्जत और मोहब्बत देती। अम्मा ने जो कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही उसकी नफरत में बावली होने जा रही थी। आज उसके साथ के घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही होती। अब तो उसकी आंखें भी वापस ठीक हो चुकी थी। अम्मा सही कहती थी कि तुम सदा की जल्दबाज हो और आज उसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे उमर के साथ हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि मेरा अपना गांव था और उमर को पता था कि मुझ पर वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और उस अपार्टमेंट में वो आराम से रहता था और मैं सारा दिन काम काज करके घर का चूल्हा जला रही थी। मुझ जैसी औरतों के साथ ऐसा ही इबरतनाक अंजाम होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।